बार बार कहते हो मुसलमानों डरो मत। शाह साहब, मोदी साहब, जो कौम नमरूद को नहीं डरी, तुम्हें और तुम्हारे बाप को डरने का सवाल नहीं पैदा। शाहीन बाग अगर शहीद बाग में हो जाए, हम इसकी परवाह नहीं है। ताजमहल को आज आप दिखाए, कुतुब मीनार को दिखा रहे, मोदी जिस किले पे खड़ के तो आप तकरीर करते हो, वो किला मेरे नाना शाहजहां बंदे सो किला है। मोदी हमें तो कब्रिस्तान दिखाती, तू क्या दिखेगा बाबा? तुम्हारे मोदी गले मिला को है नवाज शरीफ से, क्या गला काटेंगे? चौकीदार, क्या चौकीदार? हुकूमत में बैठा है वो चौकीदार है। चौकीदार हिफाजत कर करे तो मेरी अम्मा कौन कर पूछ रहा तू? तेरा काम चौकी देने का है। बैंक का पैसा कहां गया, जवाब दे। जिस वक्त ये मिनिस्टर थे, ये साउथ के भी हीरो हैं, ये नॉर्थ के भी हीरो हैं। इसलिए मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ मोहतरम सीएम इब्राहिम साहब, साबिक मरकजी वजीर हुकूमत हिंद, साबिक वजीर हुकूमत कर्नाटका से गुजारिश कर रहा हूं इस शेर के साथ कि मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। जोरदार ताली। बहुत बहुत शुक्रिया आप इजाजत लेने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು। सदर जलसा जनाब तनवीर हाशमी साहब, जनाब सिद्धरामैया जी और मंच पे बैठे हुए तमाम एमएलए एमएलसी, मेरे माओ बहनों बुजुर्गों और दोस्तों, आज आप बड़े तफसील के साथ सब्र के साथ तकरीरें सुने। खैर मैं तो यूट्यूब व्हाट्सएप का आदमी हूं। आज जो है मोदी जी अमित शाह जी भी जो है आजकल हमारी तकरीर बड़े गौर से सुन रहे हैं। आज संबित पात्रा का मैं टीवी में देखा, बोले कि हिंदू धर्म खतरे में है। ये 5 साल से बोल रहे हैं। 800 साल मुगलिया सल्तनत रही, हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। 200 साल अंग्रेज रहे, हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। 60 साल कांग्रेस रही, विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। लेकिन जिस दिन से मोदी आया है, उस दिन से हिंदू धर्म खतरे में है। तो ये पता चला खतरा उनसे नहीं, खतरा इनसे है। जिससे खतरा है उसे उतारना है। आज कोई ये समझे, पूरी सियासी जमात ये इस बात को समझ ले कि हम मुसलमान आज यहां डर कर जमा नहीं हुए हैं, बल्कि दर्द के साथ जमा हुए हैं। खौफ इस कौम को नहीं है। आज हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश में बाबा साहेब अंबेडकर जो संविधान दिए थे, वो संविधान बचाने के लिए। संविधान से हमको कुछ भी नहीं मिला है। 72 साल से हमारी जो हालत है वही है। हमारा रिजर्वेशन नहीं, सिर्फ एक वोट देने का है। 72 साल से देते आ रहे हैं। कभी ये कौम उठ के ग़िज़ा के लिए नहीं मांगी, काम नहीं मांगी, घर नहीं मांगे, मकान नहीं मांगे। हम उनसे मांगे सिर्फ इज्जत के साथ जिंदगी बसर करने का मौका फराहम किया जाए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज हिंदुस्तान में 30 करोड़ की आबादी है। रियासत कर्नाटक के अंदर 1.25 करोड़ है। आज इस मैदान में 10 किलोमीटर गांव के बाहर अगर
इतने लोग जमे हैं तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिम कौम आज कितनी मजबूत है। मुझे अखबार वाले पूछते कि भाई अगर मुसलमान को खतरा नहीं तो निकले क्यों, आप लड़ क्यों रहे हैं? उन लोगों को यही कहता हूं, इंसाफ के लिए लड़ना हमारी आदत नहीं है बल्कि हमारी फितरत है। फितरत के अंदर ये चीज मौजूद है। मोदी जी, आप ट्रंप को आज दिखाए इंडिया गेट, अगर आप जाते देखते 1 लाख शहीदों के नाम है, उसमें 63,000 मुसलमान शहीदों के नाम लिखे गए हैं। और मुसलमान फिरका परस्त नहीं है ना, 1400 साल से ये मजहब इंसानियत के लिए दावत देते आया है। इसके बावजूद आज हमारे ऊपर इतनी मुश्किलें आ रही हैं। तो सिर्फ रजा ने बहुत अच्छी बात बोली, मैं अपने हर तकरीर में बोलता हूं, मोदी जी एक अच्छा काम करे। 70 पर 2 साल से ये कौम को एक नहीं करे थे, लेकिन मोदी 2 महीने में हमला एक कर दिया सारे हिंदुस्तान के। बहुत मुश्किल था। आले हदीस अलग, देवबंद अलग, बरेलवी अलग, अशरफी अलग, मार खाते थे होलसेल में, खिदमत करते थे रिटेल में। आज पहली बार ये मेरी 90वीं मीटिंग है। कर्नाटक में 700 जगह एहतजाज हुए। पूरे बीजापुर जिले से लोग चलते आए। कल विजय संकेश्वर, हमारे सैयद गनी साहब, उस्मान गनी साहब, उसी तरह से सिंदगी से, इंडी से, टिकोटा से चलते हुए लोग आए। क्यों आए? सियासी पार्टी मीटिंग करना लाखों खर्चा करती थी, लेकिन आज मुसलमान खुद अपने हाथ के पैसे खर्चा कर कर जो है इस कार्रवाई सारी रियासत के अंदर जो है मजबूती से चलाए। मोदी हमेशा एक बात सुन लो, जो कौम अंग्रेजों को झुकाई है, तुम्हें झुकाने के लिए इतनी लंबी लड़ाई की जरूरत नहीं है। आज हमें तुम्हें झुकाएंगे। और शाहीन बाग अगर शहीद बाग में हो जाए, हम इसकी परवाह नहीं है। हमारा रिज़्क जब हम 4 महीने के पेट में, मां के पेट में थे, जब हम 4 महीने के थे, उसी दिन हमारा रिज़्क खुदा ताला लिख दिया है। कितना रिज़्क, कितनी जिंदगी, मौत कहां, ये फैसला पैदा होने के 5 महीने पहले ही जो है हमारे हाथ में। तो इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवानों, हम हिंसा में, मार दौड़ में नहीं, हमारे हाथ में तलवार नहीं है, लेकिन दुआ के लिए 2 हाथ मौजूद है। आज आपको एक पैगाम लेके जाना है। हमें जेल भरने से पहले मस्जिदों को भरना है, क्योंकि हमारी आवाज जाती, या अल्लाह तू मेरे हाल को देख, ऊपर से आवाज आती, तू तेरे अमाल को तो देख। आज हमारे अमालों को सुधारना है। अगर 5 नमाजी बन गए, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज तुम ना मैं दरखास्त करता हूं, हर बुरी चीज से तौबा करो, मुसल्ला बिछाओ, बारगाह के पिलाई के सामने हाथ उठाओ। दुनिया की कोई ताकत जो है तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 1400 साल की तारीख से गवाह है। इसी बात से तो अमित शाह डर रहा है, इसी बात से तो मोदी जी डर रहे हैं। आज बहुत कोशिश किए हमारे ऊपर रेड करना, फलाना। मैं उनको बोला, झुब्बा पैजामा छोड़े मेरे पास क्या भी नहीं है। और जो है
गांधी मेरे साथ जेल में थे, वाजपेयी 3 महीने जेल में थे। तो मोदी जी से हमारी ये दरखास्त है, आप रहो, हमको फिक्र नहीं है। लेकिन आप बार बार कहते हो मुसलमानों डरो मत। शाह साहब, मोदी साहब, जो कौम नमरूद को नहीं डरी, तुम्हें और तुम्हारे बाप को डरने का सवाल नहीं पैदा। आज हम अज़म करके आए हैं कि हर एक आदमी आज ये नियत करके आया है, आज का जलसा किसी सियासी पार्टी का नहीं है, आज का जलसा किसी एक वाहिद जमात का नहीं है, बल्कि आज का जलसा सारे बीजापुर में रहने वाले हिंदुस्तानियों का ये जलसा है। आज स्टेज के ऊपर तिम्मापुर साहब है, शिवानंद पाटिल है, एमबी पाटिल अभी गए, और हमारे लायर साहब दिल्ली से आए हैं, और मेरी बहन जो है अभी तकरीर करके जो है वो गई हुई है। क्यों आए बेटे, क्यों आए? क्योंकि मुल्क का दर्द है, हिंदुस्तान। और तुम शनाख्त पूछते हो, ताजमहल को आज आप दिखाए, कुतुब मीनार को दिखा रहे, मोदी जिस किले पे खड़ के तो आप तकरीर करते हो, वो किला मेरे नाना शाहजहां बंदे सो किला है, गोल गुंबज है, उसके टिकटा बेच को पैसे खा रही तुम्हें आज भी, और हमला बोलते तुम्हारा शनाख्ती कार्ड दो। बाबा, हमें पैदा करने वाले हमला कौन भी पैदा नहीं करा, और हमारा खुदा जनवाने वाला है, जनने वाला नहीं है, इस बात को याद रखो। आज तुम्हारे पास डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, बाबा का नाम आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा का नाम हव्वा अलैहिस्सलाम। इससे ज्यादा पूछे बीजापुर के कब्रिस्तान को बुला ले जाओ, दिखाओ ये मेरे बाबा, ये मेरे दादा, ये उनके बाबा। मोदी हमें तो कब्रिस्तान दिखाती, तू क्या दिखेगा बाबा? आज हमें दफनाए गए हैं, ये मिट्टी से मोहब्बत। हम ना दफनाते वक्त बोलते हैं मिन्हा खलकनाकुम इन्ना नुरीदकुम इन्ना नुखरिजकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किए, इसी मिट्टी में तुम्हें पहुंचा रहे हैं, इसी मिट्टी से जो है तुम्हें उठाया जाएगा। आज 1400 साल से यही अल्फाज से हम जमीन में जा रहे हैं। मोदी जी, वहां जितने दफनाए गए उन्होंने खत्म नहीं हुए, जिंदा है, वो भी अरवा सोच रहे, खबर वाले उनको खड़े तो क्या हशर भेजा, ये बात का तुमको अंदाजा होना चाहिए। आज जितने जमातें बनी, सुन्नियत की, देवबंद की, और आज हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि, इस बात को हम मान के चलते हैं। आज हमको बोलते हैं पाकिस्तान जाओ, आरएसएस वाले बोल रहे हैं पाकिस्तान से हाथ मिलाएगा उसका हाथ काट देंगे। तुम्हारे मोदी गले मिला को है नवाज शरीफ से, क्या गला काटेंगे? कौन बोले थे बाबा? बिन बोले तुम्हें गए, सर्वज्ञ बोलता करियदे ಬರವವನ ಬರಿಯ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವನ ಬರಿಯದೆ ಓದವನ ಏನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ सर्वज्ञ, वो तुम्हें सोच लो। क्योंकि ये सूफी संतों की जमीन है, यहां लिंगायत, मुसलमान, कुर्बा, दलित सब एक मां के बच्चों की तरह जिंदगी कर रहे हैं। मुसलमान के अंदर चपका सीने वाला भी है, बड़गी का काम करने वाला भी है, नाली साफ करने वाला भी है, लेकिन पेशे के ऊपर हम कभी मजहब नहीं बनाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लिया, एक ही सफ पे खड़ गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये तारीख इस्लाम हिंदुस्तान को दी है। 50 साल औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हुकूमत करे, 25 लाख के
सूट पहने वाले मोदी, सुन, औरंगजेब की जब वफात हुई, उन्होंने वसीयत लिखी थी क्या? मैं हिंदुस्तान का बादशाह था, मुझे मेरे कफन दफन के लिए खजाने की 1 पैसे की जरूरत नहीं है। टोपियां सीकर, खुराक लिखकर 4.5 रुपए में कमाया हूं, उस 4.5 रुपए में मेरा कफन और दफन किया जाए औरंगाबाद के अंदर। आज औरंगजेब की सरजमीन, वहां उनकी मजार है। मुगलों ने लूट के लेके नहीं गया, बल्कि बनाया है। आज तुम्हें 28 लोग, 10 लाख 1000 करोड़ बैंक का पैसा, अस्सलातु मिनल गबन, हिसाबिश नहीं, हिसाबिश नहीं। चौकीदार, क्या चौकीदार? गुलबर्गा में मैं वाकया सुनाया था। चौकीदार कौन है? ये एक चौकीदार ऐसा गुजरा है हिंदुस्तान की तारीख में। भावनगर के अंदर, भावनगर के राजा का चौकीदार था, खजाने का उसका नाम था मुबारक। 40 साल उसने खिदमत की। जब भी माल की जरूरत पड़ती, गहने निकाल के देता। एक दिन रानी को कीमती हार निकाल के दिया, रानी फेंक ली, वापस देने बिसर गई। कई दिनों के बाद रानी पूछी, मुबारक वो हार कहां है? मुबारक बोला, अन्नदाता, वो हार मैं आपको दिया था, तिजोरी में तो नहीं है। महाराज पूछे, सोच के बोलो। मुबारक रोते हुए घर आया, मुसल्ला बिछाया, दुआ किया, ए मालिक, 40-50 साल ईमानदारी से मैं खिदमत किया हूं, आज मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। मेरे मौला, तू जानता है, मैं जानता हूं, मेरी इज्जत की लाज रखना। 2 दिन के अंदर जब रानी अपना बीरू खोली, साड़ियां झटक रही थी, तो हीरे का हार मिला। रानी खुश हो गई, राजा को बोली। राजा दोबारा मुबारक को बुलाए, बोले, अरे मुबारक, हमसे गलती हुई है, हमें माफ कर। मुबारक बोला, 40 साल में पहली बार मुझे अल्लाह ने बचाया है, मैं अब नौकरी के लिए तैयार नहीं हूं। चाबियां हाथ में देकर जो है वापस गया। राजा संभाल नहीं सका। कुछ दिन के बाद राजा फिर अपने वजीरों को भेजा, जाओ माफी मांगो, मुबारक को लेके आओ। मुबारक के घर गए, घर वाले बोले, आज ही सवेरे मुबारक अल्लाह के हवाले हुआ। राजा रोने लगा, बोला कि चलो मुबारक का जनाजा मैं अपने हाथों पे उठाऊंगा। जनाजे का इंतजार कर रहे, जनाजा नहीं आ रहा। मिनिस्टरों को भेजा, जाओ देखो क्यों जनाजा नहीं आ रहा है। मुबारक के घर वालों से पूछे, जनाजा क्यों नहीं आया, देरी क्यों है? घर वाले बोले, कफन दफन के लिए पैसे नहीं है मुबारक के घर में। ए मोदी, ये था चौकीदार, ये मुसलमान की तारीख। वो मुबारक का कफन दफन राजा दिया, भावनगर का महाराजा अपने खांधे पे जनाजा उठाया। भावनगर के कब्रिस्तान में, रजवाड़ों के कब्रिस्तान में आज भी मुबारक की खबर है। उस पे लिखा गया है कि लाख का भावनगर, भावनगर की चाबी मुबारक है, उसके खबर पर लिखा गया है। ये थी मुसलमानों की तारीख। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वाहिद बादशाह जो जंग मैदान के आजादी के लिए मैदान जंग में जो है शहीद हुआ, अंग्रेजों से मायदा नहीं किया। आज श्रृंगेरी का शारदा पीठ बचाने वाले टीपू सुल्तान, आज भी तांबे के पत्र में मठ के ऊपर लिखा हुआ है, टीपू सुल्तान शहीद जो है श्रृंगेरी शारदा पीठ की हिफाजत किए। जब महाराष्ट्र के पेशवा ब्राह्मण श्रृंगेरी को लूटे, तो स्वामी जी जो है खत लिखा सुल्तान को, मेरे मठ को बचाओ।
सुल्तान फौज लेके गए, पेशवा को मारे, भगाए। उस दिन से लेकर आज तक शारदा पीठ की आरती निकलती है। उस आरती का नाम सलाम आरती। आज भी आरती चल रही है। टीपू सुल्तान स्वामी को बचाए वोटा के वास्ते, एमएलए के वास्ते। तुम्हारी एमएलए की कुर्सी, एमपी की कुर्सी हम ना जूती के बराबर, एक बात याद रख लो बीजेपी वाले। 5 साल को आने वाला एमएलए छोटा दाना हमारी खैरात से तुम्हें एमएलए एमपी बने। आज तुम्हारी खैरात से नहीं, जमीन पे जो बैठा है वो जमींदार है, हुकूमत में बैठा है वो चौकीदार है। चौकीदार हिफाजत कर करे तो मेरी अम्मा कौन कर पूछ रहा तू? तेरा काम चौकी देने का है। बैंक का पैसा कहां गया जवाब दे। आज जो है एलआईसी बेच रहे, रेलवे बेच रहे, 7 एयरपोर्ट जो मैं जब सेंट्रल में मिनिस्टर था नफा कमाते थे, वो एयरपोर्ट आज अदानी को भेजे। निक्कमो मेरे बेटे को जवाई बना ले तो ससरे का घर बेचे सर का जो है आज ये लोग बेच रहे पूरे मुल्क के अंदर। आज इससे नजर हटाने के वास्ते गद्दे के दुम को डब्बा बन को गद्दे को भगा रही, वो आवाज को लोग जो है परेशान हो रहे। इसलिए ये जो है आज बीजापुर के अंदर सारे कर्नाटक में 700 मीटिंग हुई है। और मुझे पता है साउथ से जो है 4 और 5 दिल्ली में मीटिंग है, हम लोग जा रहे हैं। पूरे उलमाए कराम की एक जगह जमा के जितने आज एडवोकेट्स हैं, यशवंत सिन्हा 25 या 30 आदमियों की एक कमेटी बने। हम कहे हैं मुसलमान हम पीछे रहेंगे, आप आगे बढ़िए। हमारा काम जो है इस देश को बचाने का है। इस देश को बचाएंगे। इनको बात करें तो बीजेपी के पास पाकिस्तान देवस्थान, ये तीसरी चीज इनको मालूम ही नहीं। मोदी जी सुनो, एक पाकिस्तान में 54 मुस्लिम ममालिक भी अगर मिलके हिंदुस्तान पर अगर हमला करे तो हिंदुस्तान का मुसलमान उन्हें जवाब देने के लिए तैयार है। आज हुब्बुल वतनुल बिल ईमान, अशरफुल खल्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यह सिखा के गए हैं। आपका पड़ोसी आपसे खुश नहीं, आप हम में से नहीं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। हम राम की, कृष्णा की, किसी की भी हम गाली नहीं देते। 1,24,000 पैगंबर आए, हो सकता है वो भी कोई अल्लाह का फरमान लेके आए होंगे। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला साफ कहता है किसी मजहब के देवी देवता को गाली मत दो। आज अल्लाह का कलाम तू बोलता मुसलमान को मिटाएगा, कुरान को मिटाएगा। रशिया की क्या हालत हुई, पूरा कुरान बर्बाद किए। आज पूरे रशिया में लाखों लोग जो है हाफिज बनकर जो है उस कुरान को, आज तजिकिस्तान और पूरे जो है तजिकिस्तान जो है समरखंड बुखारा है, वहां की हालत आज क्या है। चाइना वाला बुरखे को बैन करे, आज पूरा चाइना में बुरखा पहन ले फिर रही है पूरा चाइना। बोले चाइना का प्रेसिडेंट चीन छो खाचो कुछो मुछो, वो गया जाको बोला मस्जिद में छाको छुको पुखो, सांपा खाए, चिमगादड़ खाए, बांदरे खाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे मना करे थे वो खाए। आज हमारा कोरोना वायरस आ गया, दवा नहीं मिली। चाइना के अंदर वजू करने वाला मुसलमान, सिजदा करने वाला मुसलमान, वायरस भी नहीं वायरस भी नहीं कि मुल्क अल्लाह का साया रसूल अल्लाह का, दिया उसका भी भला, नहीं दिया उसका भी भला। आज चाइना ने बिगाड़ सका। जब तक कुरान बाकी है
मोदी सारे कुरान को खत्म कर 7 साल का बच्चा 6666 आयत जेर जबर के साथ याद रखा, 1 घंटे में दूसरा कुरान लिख को दे देता तेरे हाथ में। दुनिया की कोई किताब हिफ्ज नहीं हुई सिवाय अल्लाह के कलाम के। तो इसलिए मेरे दोस्तों, तुम्हें भी कुरान को उतारो रोजाना, यासीन 2 पारे। हमारे यहां कुरान उतरता मुर्दा पड़े स्टेप को, मुर्दा कब्रिस्तान गया फिर कुरान ऊपर ही चले आता। अखबार पढ़ने से पहले फजर की नमाज के बाद आधा घंटा तिलावत करो। आज वायरस के वास्ते चाइना को हमें लिख को भेज रहे, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समरी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी मुसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। ये पढ़ो। आज पूरे चाइनीज से लिख ले को चाइना में पढ़ने को बैठे। आज 1400 साल पहले मेरे सरकार हर बीमारी का इलाज, कुरान के अंदर हर सवाल का जवाब आज मौजूद है। इसलिए 800 साल हो गए, 900 साल हो गए, हाशिम पीर की बारगाह आज भी मौजूद है। उन्हें बुला रही क्या? तो आकर को बिन बुलाए लोग जा रहे वहां पर। अजमेर शरीफ, हर जगह पर बुजुर्गान दीन का आज हर जमात है, चाहे वो अहले हदीस हो। गुलबर्गा में झगड़ा था अहले हदीस सुन्नी का, जल्दी अजान दे रही, हमारी नींद खराब हो रही। मैं बोला उनकी आवाज के ऊपर, बाबा तू ताजुद पढ़ ले, तेरी नमाज को फर्ज पढ़ ले, किस्सा खत्म। उसका शुक्रिया अदा कर उठा रहा उन्हें सुबह तुझे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ बीजापुर में हूँ, शाहिद होती के घर में हूँ। 4:30 बजे से अजान शुरू होती, 6 बजे तक अल्लाह का कलाम चलते रहता था। तो आज आप 9 किलोमीटर चलते जाना। मुझे पता है, एक चीज याद रख लो तुम्हें, कौन सी पार्टी आंदे नहीं आंदे, हमारा साथ हमारा खुदा है, हमारा दीन है, हमारे इंसाफ है। और इस देश का हिंदू 99.9% सेक्युलर है। इस बात को मान को चलो। ये लड़ाई नाथेराम गोडसे की औलाद और महात्मा गांधी के बीच में चल रही है। अगर इस देश का हिंदू फिरका परस्त होता तो नाथेराम गोडसे का बेटा इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनता। हमें राम को मानते, नाथोराम गोडसे के राम को नहीं, महात्मा गांधी के राम को। नाथोराम गोडसे जय राम कर को मारा, मरते वक्त गांधी हे राम कर को मरा। आज जो है ये टेररिस्ट कश्मीर का मसला खामोश रहे। 3 तलाक, हमारी जोरवा की कितनी फिक्र है रे बाबा तुझे। 3 तलाक, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज शाहीन बाग में बेटे नहीं बैठे, एक आधा घंटा जाने का वक्त मिला तुमने। इख्तिदार का नशा, मगरूरी, फिरौन नहीं बचा, खारून नहीं बचा। तारीख है हिंदुस्तान की सरजमीन, हर वक्त जब भी जुल्म ज्यादा हुआ, यहाँ की अवाम खुद ब खुद उठी है और अवाम एक होकर जो है आज जालिमों का खातिमा की है। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज की इस मीटिंग के बाद तालुका लेवल में, ग्राम लेवल में दलित लीडरों को बुला लो, पिछड़े वर्गों के लीडरों को बुला लो। बर्रप्पा ये देश का संविधान उड़सना, क्योंकि और भी यहाँ यशवंत गौड़ा जी, तिम्मापुर पूरे लोग हैं, बौद्ध मजहब के लोग। आज स्वामी भी आना था, नहीं है। इंशाअल्लाह तालुका लेवल के अंदर, इलकल के अंदर परसों एक स्वामी जी मीटिंग करे, तुम्हें यूट्यूब में देखे चाहिए। आज उन सब लोगों को हमको निकालना है, उनके पास जाना है। और कभी भी हम लोग हिंसा का मार्ग नहीं, मार थोड़ फतरे मार नहीं। हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र, इन्नल्लाह मा साबरीन, जो सब्र करता है उसके साथ अल्लाह ताला है। इसका मतलब यह नहीं है जोश के टाइम पर खामोश रहना बुज़दिली है, होश के टाइम पर जोश दिखाना ये जो है सबसे बड़ी बेवकूफी है। आज जोश का वक्त है, जोश दिखा रहे,
तिरंगा उठे हमें, हरिया झंडा नहीं उठे। मुल्क का झंडा महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, इनकी जब अम्बेडकर को हराए हिंदू बांग्लादेश के अंदर मुसलमाना अम्बेडकर को जिताकर जो है दुबई कौन अधोनी के नवाब साहब की खैरात की भी जगह में आज राघवेंद्र स्वामी का मठ बना है। क्या अधोनी के नवाब को वोटां की जरूरत थी? नहीं थी, बल्कि इंसाफ था। आज इंसाफ के साथ हम लोग इस मुल्क में जी रहे हैं और पूरे रियासत में हम फिर रहे हैं। ये एक वादा करके आपको जाता हूं, ये जो है आंदोलन चला, इसे कभी सुकून से हमें बैठने नहीं देंगे। कौन आंदे नहीं आंदे, अकेला ही चला साहिब मंजिल की तरफ, लोग आते गए, कारवां बनता गया। मुझे कोई इख्तिदार का शौक नहीं। मोदी 1 साल हिंदुस्तान चलाया हूं मैं, पता है मुझे हिंदुस्तान क्या है। जब मैं मिनिस्टर था, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया 50 करोड़ का फायदा कमाई। अब तेरी हुकूमत है 30,000 करोड़ का नुकसान है, क्योंकि हम काम अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह के नाम से करते हैं। और 5,000 दलित बॉम्बे एयरपोर्ट के अंदर एक ही आर्डर में जो है उनको कंफर्म करने का काम करे। तो आज वक्त की कमी की वजह से ज्यादा मैं तकरीर नहीं कर सकता। आज परवेज हाशमी साहब और मुशर्रफ साहब का, दूसरे लोग हम बल्ला के टपाल इंजीनियर हैं, गणियार हैं, दूसरे दादा पीर फला फला बल्ला के लोग आए, सब मिलकर एक काम करो, ना इत्तफाकी मत कर लो। तुम्हारे नसीब में मिनिस्टर रही, किसके बाप का बेटा नहीं चुका सकता, लेकिन तुम्हारा इत्तफाक और इत्तेहाद जैसा अपना है। शाहीन बाग को भी मैं मुशर्रफ लेके गए थे पिछले 15 दिन पहले, हाई टेम्पो, वहां जाकर जो मैं तकरीर करके आया। तुम्हें भी 5-9 किलोमीटर चल लग जाना, इसका अजर तुम न अल्लाह देता। नेक नियत से तुम्हें अल्लाह एक बात बोल कर जातो, जब तक सीएम इब्राहिम के सीने में जान है, खुदा की कसम तुम्हारे विकार को कभी झुकने नहीं देता। न करने की बात आज आपको सुनाते हुए मेरे नौजवानों, मुबारक हो, मुबारक हो। सलाम अलैकुम, जय हिंद, जय कर्नाटक। आप तमाम लोग खड़े हो जाएं, राष्ट्रगान पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद दुआ होगी। दुआ के फौरन बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे इंशाअल्लाह। राष्ट्रगीत एक साथ शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा।